ये ड्यूटेरिया का 23वां और 24वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुआ था, जबकि आग के प्रयोग की बात करें तो आग के प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा और समिति का महत्व घट गया था। ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था। यज्ञ, बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई थी। इनमें उपरोक्त कथन में से कौन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये जितने भी कथन है सब क्या है? सत्य है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य ने। बीजक दोहाबली कबीरदास के द्वारा लिखा गया। सुरसागर सुदास के द्वारा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे। द्रविड़ शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं। द्रविड़ शैली कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली है। भारत में 3 तरह की मंदिर निर्माण की शैली है। पहला नागर शैली उत्तर भारत में, बेरसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, तारीखे दाऊदी में। तारीखे दाऊदी में। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। कौन था? चौधरी। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला। काकोरी ट्रेन डकैती, इसका जो वर्तमान में नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में 64 सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा उपार्जित लक्षण है? शरीर का वजन। विश्व में सर्वाधिक गुट निरपेक्षा शब्द का प्रयोग किसने किया? बीके कृष्ण मेनन। बीके कृष्ण मेनन ने। संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार प्रशिमन आयोग का गठन किया जा चुका है? 4 बार। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा राज्य सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार और जर्मनी से आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर।
शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 में किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? इंडोनेशिया। निम्नलिखित में किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई? 1854 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए बांध का नाम है और वो किस राज्य में है ये देखना है। मयूरकाशी पश्चिम बंगाल में, मेटूर तमिलनाडु में, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में स्थित बांध है। निम्नलिखित में से कौन अंतर महाद्वीपीय देश है? कौन है? तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की का वर्तमान में जो नाम है तुर्कीये। क्या नाम है? तुर्कीये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन है? कुंजिकल जलप्रपात। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है कोपेन से। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? सोडियम का। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? श्वसन में। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? कैरिटोनाइड। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित हो जाती है? कौन? मैग्नीशियम। कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? बेकेलाइट। कौन अपचायक शर्करा नहीं है? कौन नहीं है? सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकराइड है जबकि ग्लूकोज मोनोसैकराइड है। शहद की प्रकृति होती है अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दुग्ध का स्कंदन यानी दूध का स्कंदन। केवल 3 हो जाएगा। चलिए किसने में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, पैक्सिनिया ग्रामिनिक्स कवक किस में पाया जाता है? गेहूं में, ब्लैक रस्ट में। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? विषाणु को। इनमें कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जालिका से नहीं है? यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है? लाइसोसोम। गलत वाक्य को पहचान कीजिए। इसमें गलत कौन है? तो कोशिका द्रव को प्रद्रव जीवद्रव भी कहा जाता है, ये गलत है। गाल्गी उपकरण लाइसोसोम को बनाने में शामिल होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसीलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। आयात प्रतिस्थान नीति का उद्देश्य है आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से वासन, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। कांसा कॉपर और टीन का बना होता है जबकि पीतल कॉपर और जिंक का बना होता है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता
स्थापित की। कौन था? तो राजराज प्रथम। चोल वंश की स्थापना विजालिया के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। जुन्नागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख से रविकृति के ऐहोल अभिलेख के लेखक रविकृति हैं और ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्र थे, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। अशोक ने 300 यही गलत हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था 321 ईसा पूर्व में। ये 185 BC तक चलता है। इसके अंतिम शासक बृहद्रथ रहते हैं। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया। बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे थे। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध और सुल्तान सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? सुहरावर्दी। निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो याद रखिएगा कौन जगह पहले होगा। सप्त पैगोडा, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर और फिर गंगई कोंड चोलमपुरम मंदिर। भारत में 3 प्रकार की मंदिर शैली हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद, ये मांडू में नहीं, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। लाल दरवाजा जौनपुर मस्जिद। दाखिल दरवाजा बंगाल में। 3 दरवाजा अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली की क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र में? कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व को दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ नाम से। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता करने वाला अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो बने थे अबुल कलाम आजाद, 1940 में बने थे, 1945 तक ये रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा 0 आवर कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया, जबकि साइमन कमीशन का गठन की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 ईस्वी में नई दिल्ली में फिरोज कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा मिलकर किया गया था। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? समाजवाद का विचार। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, जबकि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। 1878 में साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? देखिए साधारण ब्रह्म समाज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। बुक में आंसर सही नहीं है। आत्मीय सभा का स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्राह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। VG वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? प्रसार भारतीय अधिनियम से।
दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल विरोध 10वीं सूची में वर्णित है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और सभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो कौन विशेषता नहीं है? तो यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। ये गलत है। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त नया भाग 9 सम्मिलित किया है। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार पर इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम के संबंध में गलत कथन कौन है? तो गलत इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना गलत है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक, ये सही है। प्रांतीय विषयों का 2 भागों में विभाजन, बिल्कुल सही है। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, ये बिल्कुल सही है। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा ही की जाती है। सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है कौन है? तो सी ऑप्शन, भाषाई प्रांत आयोग, इसके 2 आयोग बना था, धर आयोग बना था, न कि उषा नाथन सेन। सदन समिति पी पटाभी सीतारमैया। व्यापार समिति के आदेश के.एम. मुंशी। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. बरदाचारी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली के अध्यक्षता में बनी थी। प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? अनुच्छेद 21 के तहत। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। धर्म, लिंग, जाति, ये सब पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? कौन कार्य करेगा? तो लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। निम्नलिखित देशों में से कौन पंपास घास का मैदान, कहाँ पंपास घास का मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिणी अमेरिका में। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज हंगरी में। कंटबरी न्यूजीलैंड में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनेरॉन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकान चीन में है। काराकोम तुर्कमेनिस्तान में है, जबकि गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राजील में नहीं है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर। सुएज नहर का जो निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? मिसिसिपी नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा नहीं है? काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है। काली मिट्टी दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो महाराष्ट्र में मिलता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है। क्रेवस के अनुसार रेगुन मिट्टी अनिवार्य रूप में एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? हरियाणा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां
वायुदाब होती है। वायुदाब क्या होती है? उच्च होती है। द्रव तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? संवहन। संवहन कौन है? संवहन। ठोस में चालन होता है। किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? कौन करता है? तो गंधक कर देता है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। पोट्रियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो शून्य। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व है? कौन है? तो लोहा। लोहा का परमाणु संख्या 26, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11 और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम के अनुसार। कौन सा कैसोरिकी वर्ग का नहीं है? कौन नहीं है? एनालिडा। एनालिडा संघ में जोंक और केंचुआ आता है। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन है वो? चिकनी अंतःद्रवीय जालिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? रुक्ष अंतःद्रवीय जालिका गोल्जी उपकरण के द्वारा। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है वो कौन है? गोल्जी उपकरण। कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? कौन नहीं है? गमन। किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? किसकी भित्ति नहीं बनी है? जीवाणु। वह अंग जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विसंगत कथन को चुनिए। तो इसमें गलत कौन कथन है? तो डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अपघटन। किसी चीज का अपघटन होने से मीथेन गैस बनती है। वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प। श्वसन में CO2 और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो इसमें सिर्फ कौन सही है? तो 2। धारा 106 के 2 में को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना को अनुमति देता है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। मालगुजी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी हैं। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में भी जाना जाता है? देखिए पहले लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। डल झील जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। वेमनाड झील कहाँ है? तो ये वेमनाड झील केरल में स्थित झील है। तो श्रीनगर का आभूषण के रूप में किसे जाना जाता है? तो डल झील को जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य कौन प्रभावित हुए थे? नगरीय माध्यम प्रभावित हुए थे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है। तो किस किस पर विचार किया जाता है? लागत मूल्य पर, अंतर फसल मूल्य क्षमता पर, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति पर। यानी यह सब के सब सही हो जाएगा। इस तरह से आज एक दोनों सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।